बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 8वीं सालगिरह के ठीक 2 दिन बाद हमारे घर में अब्बू की लाश आई थी। अब्बू ऑफिस में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे जब उन्हें अचानक से हार्ट अटैक हो गया और वो हमें छोड़कर चल बसे थे। मैं अब्बू के नीले से चेहरे की जानिब देखकर कांपने लगी थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अब्बू इस कदर जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। मैं तो अक्सर यही सोचा करती थी कि जब मेरे वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, इसीलिए अम्मी और अब्बू मुझ पर जान निछावर करते थे और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मुझे इतनी सी उम्र में यतीमी का रोग सहना पड़ेगा। अम्मी अब्बू के सिरहाने बैठी रोती चली जा रही थी। वो बार बार अब्बू से एक ही सवाल कर रही थी कि अशफाक, आपको अपनी गुड़िया का भी ख्याल नहीं आया? आप सिदरा को यूं अचानक से छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपको इल्म है ना, सिदरा तो आपके बगैर एक दिन नहीं रह पाती। आपने हमें इस भरी दुनिया में बेयारो मददगार कर दिया है। आपको अल्लाह का वास्ता है कि उठ जाएं, आंखें खोल दें, हमें अपनी जुदाई का दुख ना दें। मैं भी अम्मी के पास बैठी रोती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी कि अब्बू, अभी भी वक्त है, उठ जाएं। मुझे मालूम है कि आप हयात हैं, आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आप जिंदा हैं, बस हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। अब्बू, मौत मजाक नहीं है, उठ जाएं। मैं और अम्मी अब्बू को जगाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर जो एक बार चला जाए वो वापस नहीं आता। अब्बू को गुस्ल दे दिया गया, रिश्तेदारों को बुलवा लिया गया और फिर उन्हें कब्रिस्तान ले जाया गया था। ये सदमा बहुत बड़ा था, मेरा तो दिल छलनी हो रहा था। अब्बू के जाने के बाद ऐसा लगता था जैसे मैं अब तन्हा रह गई हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मैं सारा सारा दिन अम्मी के साथ चिपकी रहती थी, उन्हें एक मिनट के लिए भी खुद से जुदा नहीं होने देती थी। मुझे यही खौफ था कि अगर अम्मी मेरी आंखों से ओझल हो गई तो मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। ये तो अच्छा था कि अम्मी इद्दत में थी, इसीलिए वो अपने कमरे से नहीं निकलती थी। मैं भी उनके साथ चिपक कर बैठी रहती थी। मेरा स्कूल भी छूट गया था। अम्मी मुझे डांटती रहती थी कि तुम इस तरह अपनी पढ़ाई से मुंह मत फेरो, तुम्हारे अब्बू बहुत गमज़दा होंगे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि तुम इस तरह स्कूल छोड़कर बैठ गई हो। मैं कहती, जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे डर है कि आपको तन्हा छोड़ा तो आपको भी खो दूंगी। अम्मी मुझे समझाया करती थी कि इंसान तो अपने वक्त मुकर्ररा पर ही अगले जहान जाता है, चाहे फिर वो तन्हा हो या लोगों की भीड़ में। मलकुल मौत ये नहीं देखता कि कौन किसके साथ है, उसे जब हुक्म होता है तो फिर वो हर हाल में हुक्म की तामील करता है। लेकिन मैं कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी, इसीलिए अम्मी ने नानी के साथ तस्करा किया था। अगले ही दिन नाना अब्बू और नानी अम्मी मुझे और अम्मी को अपने घर ले गए थे। मैं अब्बू का घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तब अम्मी ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, नानी के घर जाकर तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और फिर जब मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी तो हम घर वापस आ जाएंगे। मेरा दिल नहीं मानता था, मगर अम्मी की तन्हाई का ख्याल करके मैं उनके साथ चली गई थी। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अम्मी की बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे अपने घर से नहीं निकलना चाहिए था। मैं नानी के घर आ गई तो मामू के बच्चों से मेरा दिल बहल गया था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, जबकि मेरे मामू के 3 बच्चे थे। 2 बेटियां जुड़वा थी जो कि मेरी ही हम उम्र थी, जबकि हमसे एक बेटा छोटा था। हम चारों मिलकर खेला करते थे और अब मैं संभलने लगी थी, इसीलिए नॉर्मल रूटीन की जानिब वापस आ गई थी। मेरे कज़न जब स्कूल चले जाते तो मैं घर में तन्हा उदास हो जाया करती थी। अम्मी से अपनी परेशानी शेयर की तो वो कहने लगी कि तुम भी स्कूल चली जाया करो। मैंने भी उनकी बात मान ली थी। अब मेरी अम्मी खुश हो गई थी। नाना के घर हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा था। ममानी भी बहुत अच्छी थी। मैंने नोटिस किया था कि अम्मी घर के कामों में ममानी का हाथ बटाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन ममानी सख्ती से मना कर देती थी। वो कहती थी, आपा, आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत किया करें, पहले भी तो घर के काम करती थी। आपके आ जाने से क्या मैं काम काज छोड़कर बैठ जाऊं? मुझे इल्म है कि आप पर कितना बड़ा गम आया है। इस गम में तो इंसान का दिल ही नहीं चाहता कि वो उठकर एक गिलास पानी ही पी ले। खैर, अम्मी सारा सारा दिन इबादत करती रहती थी और अब्बू को याद करके रोती रहती थी। अम्मी की यही रूटीन तकरीबन 3 माह तक रही थी। चौथे माह मैंने महसूस किया था कि वो कुछ बदली बदली सी है। सारा सारा दिन चुपचाप सी रहकर गुजार देती थी। अब कुरान पाक की तिलावत भी नहीं किया करती थी, बस सारा दिन लेटी छत की जानिब घूरती रहती थी। और फिर शाम के 6 बजे एक औरत हमारे घर आ जाया करती थी।
वो कहती थी कि मैं अम्मारा से मिलने आई हूँ। वो सरता पांव बुर्क़े में लिपटी हुई होती थी। वो आते ही अम्मी के कमरे में चली जाती। उस वक्त अगर मैं भी अम्मी के साथ बैठी होती तो वो मुझे उठा दिया करती थी। कहती थी कि तुम बाहर चली जाओ, मेरी एक दोस्त आई है जो मुझसे तन्हाई में मिलना चाहती है। मैं भी चुपचाप उठकर बाहर आ जाया करती थी। ये सिलसिला एक हफ्ता चलता रहा तो नानी बोली पड़ी थी कि अम्मारा, हमें भी तो बताओ, तुम्हारी कौन सी सहेली आती है? क्या वो इतनी ही फारिग है कि हर रोज़ मुंह उठाकर चली आती है? अम्मी गड़बड़ा सी जाती और कहती, दुख दर्द में तो दोस्त ही काम आते हैं। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मेरी दोस्त मेरी जहनी कैफियत से मुकम्मल तौर पर आगाह है, इसीलिए मेरा गम बांटने को आ जाती है। नानी ने सर हिला दिया और बोली, अच्छा ठीक है, मगर मुझे तो तुम्हारी सहेली बड़ी ही बेमुरवत लगती है, जो कभी मेरे पास आकर नहीं बैठती। सहन से गुजरकर तुम्हारे कमरे में तो चली जाती है, मगर उसने रुककर कभी मुझे सलाम तक नहीं किया। तुम्हारी भाभी भी यही कह रही थी कि आपा की सहेली बड़ी अजीब सी है, हमने तो आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। अम्मी के माथे पर पसीना आ गया था। वो कहने लगी, अम्मी आप तो बिला वजह ही मेरी दोस्त के पीछे पड़ गई हैं। माना कि मैं आपके घर में रह रही हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरी निजी जिंदगी के हर मामले में बोलने लगे। अल्लाह जन्नत नसीब करे अशफाक को, उन्होंने कभी मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। सच कहते हैं लोग कि शादी के बाद माँ बाप का घर भी पराया हो जाता है। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई थी। फिर पूरे 3 दिन अम्मी की अजीब व गरीब सहेली हमारे घर नहीं आई थी। अम्मी बहुत उदास रहने लगी थी। अम्मी ने मुझसे कहा था कि जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी हम अपने घर वापस चले जाएंगे। अम्मी अब्बू ने अगर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तुम आगे आ जाना और रो रो कर कहना कि मेरा इस घर में जी नहीं लगता, मैं तो अपने अब्बू के घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारा बहाना बनाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं इस कैद खाने से निकलना चाहती हूँ। मुझे अपना घर बड़ा याद आता है। वहाँ मुझे हर चीज़ की खुली छूट थी, जो जी में आता था मैं करती थी। मैंने सर हिला दिया था। मुझे हैरत होती थी कि आखिर अम्मी इस घर में खुश क्यों नहीं है। यहाँ तो हमें हर सहूलत मैसर थी। एक दिन मैं और मामू के बच्चे लाउंज में खेल रहे थे जब ममानी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी। वो मेरी नानी से कहने लगी, अम्मी आपने जिस दिन से आपा को डांटा है उन्होंने अपनी सहेली को घर पर बुलाना छोड़ दिया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तो अल्लाह से बड़ा डर लगता है। मुझे मालूम है कि सुहाग अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आपा के सर से उनके साईं का साया छिन गया है। वो न जाने कैसे ये गम सीने से लगाए बैठी हैं, कैसे वो समझौता कर रही हैं। अगर वो अपनी सहेली के साथ दिल की बात करके अच्छा महसूस करती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। नानी कहने लगी, सच कहूं तो मुझे अम्मारा की दोस्त मशकूक सी लगती है। न जाने कैसे घराने से उसका ताल्लुक होगा। उसे तो सलाम करने की भी तमीज़ नहीं है। जब अम्मारा यहाँ रहती थी तब तो उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं थी। शादी के बाद ही कहीं उसने इस अजीब सी लड़की के साथ दोस्ती गांठी होगी। ममानी कहने लगी, अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? आपा कौन सा बच्ची है, माशाल्लाह वो खुद से समझदार है। उनकी अपनी बच्ची जवान है। मैं नानी की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं तो यही समझ रही थी कि वो नकाबपोश औरत अम्मी के बचपन की दोस्त होगी, क्योंकि मैंने अब्बू के घर उसे कभी भी आते नहीं देखा था। नानी भी नहीं जानती थी उसे और मैं भी नहीं। मैंने सोचा कि मैं उस औरत से मिलकर नानी को उसके मुतालिक सारी मालूमात दे दूंगी। 2 दिन बाद वो औरत फिर से हमारे घर आ गई थी। उस वक्त मैं अम्मी के पास लेटी हुई थी। जैसे ही वो आई अम्मी ने मुझे उठा दिया था। वो कहने लगी, जाओ बाहर जाकर खेल लो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, नहीं अम्मी, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी, आपकी दोस्त से मिलना चाहती हूँ। अम्मी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। उठो, शाबाश, बाहर चलो। मैंने रूठेपन से बोली, अम्मी आप भी तो मेरी सारी दोस्तों से मिलती है ना, मैं भी आज आपकी दोस्त से मिलकर ही उठूंगी, फिर इसमें हर्जी क्या है। अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोली, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, तुम्हें लगाम डालना ही पड़ेगा। मैं हक्का बक्का सी अम्मी की जानिब देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं भागती हुई बाहर आ गई थी। जिंदगी में पहली बार अम्मी ने मुझ पर हाथ उठाया था, और वो भी अपने दोस्त की वजह से। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। नानी घबरा कर मेरे पास आई और मेरे रोने की वजह पूछने लगी। मैंने सारी बात नानी को बता दी थी। वो कहने लगी, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को ठीक करती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नवासी पर हाथ उठाने की। नानी अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ी भी थी। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी की थी,
मगर अंदर से दरवाज़ा बंद था। नानी का तो पारा आसमान छूने लगा। उन्होंने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा और अम्मी से कहने लगी कि दरवाज़ा खोलो नहीं तो तोड़ दूंगी। अम्मी ने कोई आवाज़ नहीं दी थी। आखिरकार नानी थक हार कर एक जानिब होकर बैठ गई थी। 1 घंटे बाद अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खुला था और फिर अम्मी की दोस्त घर से बाहर चली गई थी। नानी गुस्से से तनफन करती आगे बढ़ी थी। वो बोली, तुम्हें क्या हो गया है अम्मारा? तुम पहले तो ऐसी न थी। तुमने अपनी सहेली के खातिर यतीम बच्ची पर हाथ क्यों उठाया? तुम सोचो तो कि मरने के बाद अशफाक को क्या मुंह दिखाओगी? अम्मी ने नानी के आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी, अम्मी बस कर दे, मैं पहले ही बहुत तंग हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मुझे लंबे लंबे लेक्चर्स ना दिया करें। आपके घर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अम्मी इतना कहकर फिर से कमरे में चली गई थी। ये वो औरत तो नहीं थी जो मेरी माँ थी। ये तो बिल्कुल बदली हुई थी और मैं इसको पहचानने से कासिर थी। न जाने अम्मी को हो क्या गया था। इस घर में उन्हें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं थी और ना ही कोई परेशान करने वाला था। फिर न जाने वो हर वक्त ये क्यों कहती थी कि मैंने इस घर में आकर गलती कर दी। मेरी नानी ने मुझे दिलासा दिया कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सर हिला दिया और लॉन में जाकर बैठ गई थी। मेरा दिल अपनी अम्मी के लिए तड़प रहा था। मेरी वजह से नानी और अम्मी की तल्ख कलामी हुई थी। मैं मानती हूं कि अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारकर गलत किया था, मगर उन्होंने सारी जिंदगी मुझसे प्यार भी तो किया था ना। फिर मैं एक बुरी बात को पकड़कर सारी अच्छी बातें कैसे भुला सकती थी? मैं अम्मी के कमरे में चली गई और उनके गले लगकर रोती रही थी। अम्मी भी रोने लगी थी। वो कहती जा रही थी, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई है। मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मुझे माफ़ कर दो। मैं हंसकर बोली, अम्मी मैं आपकी औलाद हूं। अगर आपने मुझे थप्पड़ मार दिया तो इसमें गुनाह वाली कौन सी बात है? अम्मी मजीद रोने लगी थी। वो बोली, नहीं बेटा, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही। मुझसे एक और बहुत ज़्यादा बड़ा गुनाह हो गया था। मैं खुद पर काबू नहीं कर पाई थी और कमज़ोर लम्हे का शिकार हो गई थी। तुम मुझे माफ़ कर देना। मैं अम्मी की बातें सुनकर परेशान होती जा रही थी। मैंने उनसे बहुत इसरार किया कि वो मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर लें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। नानी के घर में बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी अम्मी की इद्दत ख़त्म हो गई है। मुझे इल्म नहीं था कि अम्मी की इद्दत ख़त्म होते ही मेरी तमाम खुशियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। अम्मी की इद्दत को ख़त्म हुए चौथा दिन था जब वो सामान पैक करने लगी थी। वो बोली, आज हम अपने घर वापस चले जाएंगे। मेरा दिल उदास हो गया था। मैं बोली, अम्मी मुझे इस घर में बहुत मज़ा आता है, काश हम यहाँ मज़ीद रुक सकते। अम्मी बोली, मैं तुम्हारे दिल की कैफियत को समझ सकती हूँ, मगर हम यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। अम्मी बोली, तुम जाओ, जाकर अपने स्कूल का बैग और किताबें ले आओ। मैंने सर हिला दिया और दूसरे कमरे में चली गई। मेरा दिल बहुत उदास था। मुझे इल्म था कि उस घर में उदासी और तन्हाई मेरी मुंतज़िर होगी। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि वो कोई ऐसा सबब बना दे जिससे मैं यहाँ मज़ीद रुक सकूँ। अगर मुझे मालूम होता कि मेरी दुआ किस रंग में कबूल होगी तो मैं मर जाती, मगर ये दुआ न करती। खैर, मैं अपनी किताबें उठाकर वापस अम्मी के पास गई तो ये देखकर जान निकल गई कि वो तो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, चीखने चिल्लाने लगी थी और सब मेरी चीखें सुनकर अम्मी के कमरे में जमा हो गए थे। नानी ने तो अपना सीना पीट लिया था। मामू ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अम्मी को अस्पताल ले गए थे। मैं घर में बैठी अम्मी के लिए दुआएं करती जा रही थी और साथ साथ रोती जा रही थी। मेरे कज़न्स मुझे दिलासा दे रहे थे, मगर मेरा दिल संभलता ही नहीं था। 2 घंटे बाद अम्मी को अस्पताल से वापस ले आया गया। सबके चेहरे उतरे हुए थे। हर कोई मेरी अम्मी को बातें सुना रहा था। यही कहा जा रहा था कि अम्मारा ने गुनाह किया है। मैं बड़ी हैरान हुई थी कि भला अस्पताल में ये कैसे पता चल गया कि अम्मी से गुनाह सरजद हुआ है। घर का माहौल बहुत परेशान कुन था। थोड़ी देर बाद नाना घर आ गए थे। उन्हें अम्मी की बीमारी का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गए थे। वो अम्मी के कमरे में गए तो पीछे मैं भी चली गई थी। नाना ने आओ देखा ना ताओ अम्मी को मारना शुरू कर दिया था। मेरे लिए ये चीज़ नाकाबिले कबूल थी। मैं तो थर थर काँपने लगी थी और ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। सब अम्मी के कमरे में आ गए थे। नानी ने आगे बढ़कर नाना को रोकने की कोशिश की तो वो गुस्से से बोले, तुम मुझे रोकने आ गई हो?
अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका? इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, मुझे बताओ किसका है? मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी अपने शौहर के मरने के फौरन बाद गुल खिला देगी। तुम मुझसे कह देती कि शादी करना चाहती हो तो मैं करवा देता, मगर तुमने तो हमें रुसवा ही कर दिया। अम्मारा, मैं आज तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। घर के माहौल में उदासी घुल गई थी। क्या ये वही गुनाह था जिसके मुतालिक कुछ रोज कबल अम्मी ने मुझे बताया था? मुझे मुमानी के मुंह से पता चला था कि जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसके घर बच्चे की विलादत नहीं होनी चाहिए। ये शर्म की और गुनाह की बात है। अब तुम्हारी अम्मी हामला है और ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए सब नाराज हैं उनसे। मैं अभी इसी हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाई थी कि अगले ही दिन नाना अब्बू एक फ़कीर को अपने साथ ले आए थे। वो कहने लगे, चूंकि हमारा की इद्दत पूरी हो चुकी है, इसीलिए मैं इसका निकाह इस फ़कीर से कर दूंगा। नानी ने यह बात सुनी तो तड़प गई और बोली, नहीं नहीं, आप मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब अम्मी आगे बढ़ी और बोली, अम्मी, मेरे गुनाह की यही सज़ा है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। आप मेरे हक में मत बोलें, मैं किसी की हमदर्दी के लायक नहीं हूं। अम्मी की बात सुनते ही नाना आगे बढ़े और अम्मी को हाथ से पकड़कर घर से बाहर ले गए थे। हम सब बस उन्हें जाते हुए देखते रह गए थे। दिन से शाम हुई और शाम से रात। मेरी परेशानी में हर पल इजाफा होता जा रहा था। मैं नानी के गले लगकर बोली, अम्मी कब आएंगी? मेरा दिल बैठा जा रहा है। नानी के लहजे से फिक्र ही फिक्र झलकती थी। वो कहने लगी, मुझे तो खुद इल्म नहीं है कि तुम्हारे नाना कहाँ चले गए हैं। तभी घर के दरवाज़ा खुला था। मैं भागकर नाना के पास गई, मगर वो अकेले ही आए थे। मैं बोली, मेरी अम्मी कहाँ है? नाना ने मेरे सर पर प्यार दिया और बोले, उसकी शादी कर दी है मैंने, वो अपने शौहर के घर चली गई है, अब यहाँ कभी नहीं आएगी। मैं तो सकते में ही आ गई थी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप किस तरह मुझसे मेरी माँ को छीन सकते हैं? आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें। मेरी अम्मी को ले आए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो बोले, नहीं होता तुम्हें कुछ, आज रात तुम अपनी नानी के साथ सो जाना। नानी आगे बढ़कर बोली, आप मेरी बेटी को कहाँ छोड़ आए हैं? नाना बोले, मैंने उसकी शादी फ़कीर से कर दी है और उसे रुखसत भी कर दिया है। वो हमारे लिए मर गई और हम उसके लिए मर गए। इस घर में कोई दोबारा उसका नाम नहीं लेगा। ये सब कह देना तो बहुत आसान था, पर इस पर अमल करना निहायत मुश्किल। मैं सारा दिन अम्मी को याद करके रोती रहती थी। मुझसे मेरा बाप छिन गया। ये सदमा क्या कम था कि अब माँ भी मुझसे दूर कर दी गई थी। औलाद को इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके वालिदैन गुनहगार हैं या नेकोकार। उन्हें बस अपने वालिदैन की मौजूदगी से गर्ज होता है। मुमानी और मेरी कज़न्स मेरी दिलजोई करने की कोशिश करते थे, मगर इस बार मेरा दिल नहीं संभल रहा था। नाना ने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था, मगर मेरी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि मेरा रास्ता एक फ़कीर ने रोक लिया था। मैं उसे देखकर बहुत घबरा गई थी। मुझे तो यही लगा था कि ये कोई अगवाकार है। मैंने आगे भागना शुरू कर दिया था। तब वो कहने लगा, सिद्रा, मेरी बात सुनो, तुम्हें तुम्हारी वालदा ने बुलाया है। अम्मारा तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हारे नाना ने उसकी शादी मुझसे ही करवाई है। मैं एकदम से रुक गई थी। अम्मी का नाम सुनकर मैं रोने लगी थी। मैं बोली, मुझे जल्द से जल्द अम्मी के पास ले चलो। वो मुझे एक झोंपड़ी में ले गया था। मैं आगे जाना चाहती थी, मगर ये देखकर रुक गई कि वो तो खाली है। मैं रोते हुए बोली, मेरी अम्मी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। उस फकीर ने अपने सर से बिखरे बालों की विग उतार दी और दाढ़ी भी उतार कर एक जानिब को फेंक दी थी। मैं 2 कदम पीछे हटी थी। मुझे यही लगा कि मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। मैं बोली, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारी अम्मी का शौहर हूं, मैं कोई फकीर नहीं हूं। तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी वालिदा तुमसे सच में मिलना चाहती है। अगर तुम्हें जाने में देर हो गई तो हो सकता है कि वो मर जाए। मैं इससे आगे एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती थी, इसीलिए उस आदमी के हमरा हो गई थी। वो मुझे एक प्यारे से घर में ले गया था। मुझे नहीं था कि वो मेरी मुलाकात अम्मी से करवाएगा भी या नहीं। जब मैं उसके घर पहुंची तो बिस्तर पर अपनी बीमार माँ को देखकर धक से रह गई थी। मैं भागकर अम्मी के गले लग गई और हम दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मी बोली, सिद्रा, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हें इल्म नहीं है क्या
कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं बोली, अम्मी, मैं लम्हा लम्हा आपके लिए रोती रही, तड़पती रही, नाना की मिन्नतें की कि मैं अम्मी से मिलना चाहती हूँ। नानी ने भी बहुत जोर लगाया कि इस यतीम बच्ची पर इतना बड़ा जुल्म मत करो, इसकी माँ को इससे जुदा मत करो। मगर नाना कहते कि अमारा का किरदार खराब है, अगर ये उसके पास चली गई तो ये भी बदकिरदार बन जाएगी। अम्मी ने मेरे लबों पर हाथ रख दिया था। वो कहने लगी, मेरी बच्ची, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत करो, मैं कभी भी बदकार नहीं थी, मैं अपनी सफाई पेश करने घर जरूर जाऊंगी। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस आदमी के हमरा नाना के घर आ गई थी। नाना अम्मी को देखकर आग बगोला हो गए थे। अम्मी बोली, अब्बू, ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैंने कोई गलत काम किया होगा? ये मेरा बच्चा मेरे शौहर इशफाक का है। दरअसल मुझे दूसरे बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी, मैं चाहती थी कि मैं दोबारा माँ बच जाऊं, इसीलिए मैंने बहुत इलाज करवाया, मगर मैं नाकाम रही थी। अशफाक की ज़िंदगी में तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हामला हूं, और फिर उनके इंतकाल के बाद तो मुझे अपना भी होश नहीं था। जिस्म में रोनुमा होने वाली तब्दीली पर भला क्या तवज्जो देती। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। मैंने कुरान पाक से दिल लगाने की कोशिश की, उससे मुझे बहुत सुकून मिला, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं हर अच्छी चीज़ से दूर होती जा रही थी। मैं जैसे जैसे सिद्रा को देखती, मेरा डिप्रेशन मज़ीद बढ़ जाता था। हर पल मैं रोती रहती थी, गुस्सा आता था। मैं ये कैसे मान लेती कि मेरा इशफाक मुझे छोड़कर चला गया है। फिर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आने लगे थे। आप सबको याद ही होगा कि अब्बू मेरी शादी फूफो के बेटे से करना चाहते थे, मगर मैंने इनकार कर दिया और अपनी पसंद से इशफाक से शादी कर ली। मुझे यही लगने लगा था कि जवानी में मुझसे गुनाह सरजद हो गया था। मैंने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी की, ये गुनाह था, और इसकी सज़ा मुझे ये मिली कि मेरा शौहर मर गया, मेरी बच्ची यतीम हो गई। मेरे जहन में खुदकुशी के ख्यालात आने लगे। तब मैंने सोचा कि अगर मैं भी मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। इसीलिए मैंने एक नफ्सियाती डॉक्टर से रब्ता किया। चूंकि मैं इद्दत में थी, उसके क्लिनिक नहीं जा सकती थी। मैंने उसे घर पर बुलाना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा था कि तुम अपनी शनाख्त छुपा कर आना। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों को इल्म हो जाए कि मैं नफ्सियाती मसले का शिकार हूं, नहीं तो सब मुझे पागल कहते। इसीलिए वो डॉक्टर खुद को सर तपा छुपा कर हमारे घर आने लगी। मैंने सबसे कह दिया कि वो मेरी सहेली है। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था, इसीलिए सिद्रा पर हाथ भी उठा दिया, और फिर एक दिन मैं बेहोश हो गई। तब पता चला कि मैं तो 7 माह की हामला हूं। मुझे तो इल्म ही नहीं हुआ था, ना ही मेरा पेट बाहर आया था। आप सबको हो क्या गया है? आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं बुरे किरदार की मालिक हूं? मैं तो इशफाक के अलावा किसी दूसरे मर्द का तस्वुर भी नहीं कर सकती, मगर मैंने अब्बू के कहने पर शादी इसलिए कर ली कि मैं उन्हें दोबारा नाराज करके अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहती थी। अब्बू ने तो कहा था कि वो मेरी शादी फकीर से कराना चाहते हैं, मगर उन्होंने मुझे फुप्पो के बेटे के साथ रुखसत कर दिया। मेरे और अहमर के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अब अपने शौहर इशफाक के घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं अहमर पर अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। तब वो मर्द आगे बढ़ा और बोला, अम्मारा, मुझे दूसरी बार मत ठुकराओ। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को बाप बनकर पालूंगा। अम्मी ने सोचने का टाइम ले लिया और फिर हम नानी के घर रहने लगे थे। 3 माह बाद मेरे भाई ने जन्म लिया था। हम सब बहुत खुश थे। मेरा भाई बिल्कुल अब्बू पर गया था। बच्ची की पैदाइश के 3 महीने बाद अहमद ने अम्मी से जवाब तलब किया तो घर वालों की मर्जी के आगे उन्होंने सर झुका लिया। अब हम पापा के घर में रहते हैं। अहमद एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वो हमें बहुत खुश रख रहा है। मेरे लिए और भाई के लिए वो बिल्कुल बाप जैसा है। अम्मी भी इस नए रिश्ते से राजी हैं। जिंदगी में आराम ही आराम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।